मुख्यमंत्री नहीं हो, देश में प्रधानमंत्री नहीं हो और जोन में अगर जोन चेयरमैन नहीं हो तो अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे चलता है। जो होती है उसमें सिंगल विंडो सिस्टम बन जाता है कि हम एक ही बैठक में एक ही जगह बैठकर सारे पार्षद एक ही मुद्दे पर अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं और उन बातों को उस जोन कमेटी में हम लोग तय कर सकते हैं, मनवा सकते हैं। लेकिन आज जोन ना होने की वजह से जोन कमेटियां होती नहीं है, तो जिन मुद्दों को गंभीरता पूर्वक सभी पार्षदों को इकट्ठा बैठकर विचार करना चाहिए, उन विचारों से समाधान जो निकलना चाहिए वो आज समाधान ही निकल पा रहा है। राजनीतिक कारणों से हमें और आपको परेशानियों का सामना करना पड़े तो एक बार सोचने की बात जरूर है कि आखिर हम राजनेताओं के सामने बेवकूफ क्यों बन रहे हैं। ये हर जनता जनार्दन के मनों में सवाल जरूर होगा। अब जरा इस मामले को विस्तार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ था और चुनाव के दौरान तकरीबन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत भी मिली। मेयर भी बने, डिप्टी मेयर भी बने और अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक पहलू पे ध्यान देना बेहद जरूरी है कि जोन चेयरमैन का चुनाव नहीं हो रहा। अब जरा जोन चेयरमैन के महत्व को समझना बेहद जरूरी है, जो अधिकारियों पर आसानी से लगाम लगा सकता है और क्षेत्र में बेहतरीन से विकास कार्यों को अंजाम दे सकता है। लेकिन इन जोन चेयरमैन के चुनाव न होने के कारण आज क्षेत्र में विकास कार्यों की कहानी कौन कहे, बल्कि अधिकारियों पर भी कोई अंकुश नहीं है। और तमाम वार्ड से आप खबर आसानी से सुन लेते होंगे कि किस तरह से किस वार्ड के कोई भी अधिकारी किसी भी पार्षद या जनप्रतिनिधि का आदेश सुनने के लिए तैयार नहीं है। और शायद यही कारण भी है कि आज के दौर में नगर निगम से संबंधित विभागों में अराजकता का माहौल कैसे चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने नजफगढ़ वार्ड के निगम पार्षद अमित खरखड़ी से बातचीत की और जानना चाहा कि जोन चेयरमैन के न होने से आखिर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो होती है उसमें सिंगल विंडो सिस्टम बन जाता है कि हम एक ही बैठक में एक ही जगह बैठकर सारे पार्षद एक ही मुद्दे पर अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं और उन बातों को उस जोन कमेटी में हम लोग तय कर सकते हैं, मनवा सकते हैं। लेकिन आज जोन ना होने की वजह से जोन कमेटियां होती नहीं है, तो जिन मुद्दों को गंभीरता पूर्वक सभी पार्षदों को इकट्ठा बैठकर विचार करना चाहिए, उन विचारों से समाधान जो निकलना चाहिए वो आज समाधान ही निकल पा रहा है। आज जो केंद्रीकरण है वो डीसी तक सीमित है। डीसी आदेश करते हैं, हर विषय के लिए डीसी से बात करना या सीनियर अधिकारी से बात करना। जोन जब बन जाएगा तो जो सत्ता का या जो पावर का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, जोन चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे, जोन के अंदर बातचीत होगी, मुद्दे उठेंगे, समस्याएं उठेंगी। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, अगर मान लें किसी व्यक्ति का अपने पार्षद से नहीं बन रहा है, किसी कारण से, कैडर वोटर कुछ भी हो सकता है, अब वो व्यक्ति अगर अपने पार्षद से किसी कारण से परेशान है तो वो क्या उसका हल होगा? क्या जब तक जोन चेयरमैन नहीं है या जोन नहीं है उसके पास समाधान क्या हो सकता है? देखिए, पार्षद केवल जनता की आवाज उठाने के लिए होते हैं। पार्षद मूल रूप से कहीं सिग्नेचर नहीं होते हैं। किसी भी मान लो कोई भी आदेश निकलता है उस पर अधिकारियों के सिग्नेचर होते हैं। पार्षद होता है जनता का चुना हुआ नुमाइंदा, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, जनता की आवाज होता है। आमतौर पे जैसा मैं महसूस कर पाऊं, पार्षद चाहे पक्ष का है, व्यक्ति चाहे विपक्ष का उसके, लेकिन पार्षद फिर भी उसकी बात सुनता है, समस्या का समाधान कराने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का पार्षद हो। लेकिन यदि कहीं ऐसा आता है कि कोई व्यक्ति पार्षद से नहीं बात करना चाहता, नहीं पसंद कर रहा या नहीं कोई उनकी सहमति बन रही किसी बात पे, तो अधिकारियों के दरवाजे खुले होते हैं, क्योंकि मूल रूप से पार्षद अधिकारियों के माध्यम से काम करता है और वो अधिकारी ही बेसिकली काम कराते हैं। बट अधिकारी सुनता है क्या? ये भी तो हो सकता है कि अधिकारी ना सुने। अगर जोन चेयरमैन होगा तो जोन चेयरमैन उसके ऊपर दबाव बना सकता है, अधिकारी सुनता है क्या? देखिए, ऐसा है कि देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। कोई भी अधिकारी उसको कानून के भीतर रहकर काम करना होता है। चाहे पार्षद हो, उसको भी कानून के भीतर रहकर ही काम करना होता है। उसी अपनी एक दायरे में रहकर, जो दायरा संविधान ने तय किया है, उस दायरे में रहकर काम कराने होते हैं, एक पार्षद को भी और एक अधिकारी को भी। मुझे लगता है कानून से बड़ा कोई नहीं है। सुनना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप और है। मान लो कोई जेई नहीं सुन रहा तो एई है, एक्सचेन है, एससी है, डीसी है, कमिश्नर है,
उसके ऊपर भी बहुत सी पावर से ये जो तकरीबन 1.5 साल का समय हो गया जिसमें जोन चेयरमैन नहीं है, कितना नुकसान है अपने नजफगढ़ जोन को लेकर के? देखिए, मैं बेसिकली मानता हूं एज अ पार्षद कि बहुत भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए नीचे की ग्राउंड लेवल को एक अधिकारी कमरे में बैठ के नहीं समझ सकता। आज जब हम रोड पे निकलते हैं रोज पैदल, गलियों में हम लोग घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं और हर समस्या को हम लोग डीसी से बात नहीं कर सकते या हर समस्या के लिए एक्शन से बात नहीं कर सकते, वो अपने लेवल पे सुलझानी है। लेकिन उसके लिए जब जोन बनता है तो जोन में मैं बार बार वही बात कर रहा हूं, जब बैठ के चर्चाएं होती है, मुद्दे उठते हैं, किसी विषयों पर बहस होती है और उसका पुख्ता समाधान निकलता है, तो अधिकारी भी मजबूर होते हैं उस कार्य को करने के लिए। कई बार देखने को आता है अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं, उनको लगता है भाई जोन नहीं है तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो जोन होना बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि जोन ना होने से डेवलपमेंट और करप्शन इन दोनों पे कितना असर पड़ता है? देखिए, डेवलपमेंट और करप्शन दोनों अलग अलग लाइन पे आप बात कर रहे हैं। ठीक है। मैं डेवलपमेंट से शुरू करता हूं। देखिए, आज जोन नहीं है तो बहुत सी चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो जोन होने से हम उसमें मुद्दे उठा के समाधान करा सकते हैं। कहीं से पानी की निकासी का है, कहीं पार्क के सौंदर्यीकरण का है। अब छोटा मोटा बजट में 10, 20, 50, 25 लाख का मिल जाता है, उससे कुछ होने नहीं वाला है, ऊँट के मुंह में जीरा है, वो केवल मेंटेनेंस के छोटे मोटे कामों में चला जाता है। जोन होगा तो जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक काम है निगम के, उनको हम और बेहतर तरीके से करा सकते हैं। क्योंकि वही बार बार बात कह रहा हूं मैं कि एक अधिकारी उस बात को बेहतर नहीं समझ सकता, समस्या को बेहतर नहीं समझ सकता जिस समस्या को एक पार्षद, एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि समझ सकता है। ठीक है। रही बात करप्शन की, आप करप्शन की बात कर रहे थे। देखिए, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है यदि अधिकारियों पर भी क्रॉस चेक रहेगा। मान लो AEJ, एक्शन, DC है, आज की डेट में दे आर एंजॉइंग द फुल पावर्स, क्योंकि सदन में जिस प्रकार से चल रहा है आपकी जानकारी है। यदि जोन रहेगा तो लोकल स्तर पे हम हर चीज पे क्रॉस चेक लगा सकते हैं, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो। हम जोन में यदि कोई करप्शन का मुद्दा आता है तो हम जोन में बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। अब नजफगढ़ जोन में 22 पार्षद हैं, तो 22 लोग हम जब बैठेंगे, जब चिंता करेंगे, इस अधिकारी की करप्शन की शिकायतें आ रही हैं तो उस पर तुरंत स्तर पे कार्रवाई होगी। अब अधिकारी को अधिकारी बचाता है, कई बार ऐसा देखने में आता है आराम से। लेकिन अभी तक नजफगढ़ जोन में ऐसी कोई खास समस्या मुझे लगी नहीं इस प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित। लेकिन फिर भी अधिकारियों का निरंकुश होना एक बड़ी समस्या है। अच्छा, अब जोन नहीं बन रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? देखिए क्या है, मुझे लगता है ये जोनों का निर्धारण, ये चुनाव, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी महापौर की है। नजफगढ़ जोन के अंतर्गत आने वाले तमाम से व्यक्तियों को याद होगा कि किस तरह से नजफगढ़ जोन में सतपाल मलिक के चेयरमैन रहते हुए जनसंवाद एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम लोग अपनी समस्याओं को सीधे तौर पर अधिकारी के सामने रखते और अधिकारी भी उन समस्याओं का समाधान करते। मीडिया की भी आवाजाही उस कार्यक्रम के दौरान जरूर थी। अब जोन चेयरमैन न होने के कारण सीधे तौर पे कोई भी व्यक्ति अधिकारी से संवाद नहीं कर पा रहा और अधिकारी से संवाद नहीं होने के कारण समस्याओं का समाधान हो जाए, भला दिल्ली नगर निगम से इस बात की उम्मीद करना बेवकूफी ही है और कुछ भी नहीं है। अगर स्टेट में मुख्यमंत्री नहीं हो, देश में प्रधानमंत्री नहीं हो और जोन में अगर जोन चेयरमैन नहीं हो तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे चलता है। पार्षद हमारे ज़रूर हैं, लेकिन जोन चेयरमैन की अपनी अलग अहमियत होती है। सरकारी अधिकारियों पर दबाव होता है, जोन की मीटिंग होती है, सभी पार्षद जो अपने उनकी वार्ड से संबंधित समस्या होती है वार्ड कमेटी में वो अपनी उठाते हैं। तो वार्ड कमेटी हो नहीं रही, दिसंबर में चुनाव हुए थे, आज मई समाप्त होने जा रही है, तो लगातार 6 महीने हो गए तो हमें जोन चेयरमैन नहीं मिले हैं। तो जिन समस्याओं के लिए जो भी पार्षद हैं, अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, क्योंकि 1 साल से चुनाव पोस्टपोन होते होते हमारा कार्यकाल जो था वो पिछले मई में समाप्त हो चुका था। उसके बाद जो कुछ चल रहा है वो सारा अधिकारियों के भरोसे है और अधिकारी आप समझते हो कि उनके ऊपर अंकुश किसका होता है? चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है। और जोन में अगर DC पे, किसी SC पे, एक्शन, SC, जो भी DHO, इन सब पर अगर कोई नियंत्रण होता है तो वो जोन चेयरमैन का होता है। तो जोन चेयरमैन ना होने के कारण जनता को भी काफ़ी कठिनाई है
और इसमें अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं, जनता की समस्याओं का सही तरीके से समाधान होता नहीं। वो कौन कौन सा मुद्दा होता है जिस पे लगता है कि यहाँ एक जोन चेयरमैन का नियंत्रण बेहद जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको देखा था जन संवाद एक कार्यक्रम चलाते थे आप, और वहाँ सारे वार्ड से लोग आते थे और अधिकारियों से मुलाकात होती थी। अब वैसी समस्याओं का निपटारा कैसे होता है? देखो, कई बार अधिकारी क्या होते हैं, 24 घंटे उपलब्ध नहीं होते। निगम पार्षद हर एक वार्ड की अलग अलग समस्याएं होती, किसी की हेल्थ से संबंधित हैं, किसी की सैनिटेशन से संबंधित हैं, किसी की वेटनरी डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। जैसे आजकल कुत्तों की बहुत भयंकर समस्या दिल्ली में हो रही है, तो कहीं न कहीं हर वार्ड में अलग अलग समस्याएं होती। कहीं इंक्रोचमेंट की है, रेडी पटड़ी इतनी बढ़ जाती हैं, कहीं जाम लगता है, कहीं स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, तो डार्क स्पॉट होते हैं। हर तरह की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे आजकल ट्यूबवेल नहीं है, अब हमारे पार्क सूखने लग रहे हैं, कहीं बिजली के बिल का भुगतान नहीं हो रहा, वहाँ पार्कों में पानी नहीं है। तो इतने 20-25 डिपार्टमेंट हैं, उनमें अलग अलग वार्डों में अलग अलग समस्या होती है, लेकिन वो सामूहिक तौर पर उनका निपटारा तभी होता है जब जोन चेयरमैन बैठा होता है, डीसी साथ में होता है, और सारे एचओडी जितने भी अधिकारी होते हैं वो आमने सामने होते हैं, तो वहाँ समस्याओं का समाधान तुरंत होता है। इसलिए जोन चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ है, तो अधिकारी ही निरंकुश हैं, और जो वार्डों की अलग अलग निगम पार्षदों की अपनी समस्याएं हैं, वो उचित एक माध्यम नहीं कि एक सामूहिक मंच पर जोन चेयरमैन और डीसी के सामने वो अपनी बातें रख सकें। इससे बड़ा नेगेटिव ही जा रहा है ये सारा का सारा। स्थितियां बदतर होती जा रही हैं। चुनाव के बावजूद भी जोन चेयरमैन का चुनाव ना होना न जाने कितने सवालों को खड़ा कर रहा है। जिम्मेवार कौन है? पक्ष और प्रतिपक्ष आपस में जरूर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि परेशानियां आम आदमी को हो रही हैं। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।